गाइस, हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। ठीक है, इसी के साथ घातांक और कड़ी का अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, अब चलो देखो, सेकंड लेक्चर आज आप पढ़ लिए, एक लेक्चर कल पढ़ा है तो एक लेक्चर आज, तो आपका पूरा घातांक कड़ी एकदम कंप्लीट हो जाता है। जितना भी क्वेश्चन दिया आप सॉल्व करिए, नहीं आता है कमेंट में जाइए। ठीक है, मुझे कमेंट कर दीजिए, हम सब सारे सवालों को और भी आपके जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कल 2 क्वेश्चन छूट गए थे। ये लिखा है हमारा, कितना लिखा है 900 यानी 900 लिखा है। उसकी पावर में कितना लिखा है भैया 1/2 इंटू ये 0.027 की पावर कितनी है 1/3। अब माइनस लगा तो 0.008 की पावर कितना भैया 1 कितनी 4 है, और इंटू 3 पावर कितनी है 0 है। अब उसके बाद कितना है प्लस ये 5/4 की पावर कितनी है बच्चा -1 है का, कितनी है 5/4 की पावर -1 है। क्लियर है नहीं क्लियर है बाबूजी, बोलिए। चलिए आइए यहाँ पे, ये 900 है, कितना है हमारा 900 है। अब देखो 900 को क्या लिख सकते हो, अब बताओ। यहाँ स्क्वायर, यहाँ ऐसा करो कि कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 900 नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो 30 का स्क्वायर करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 900 आएगा। करके चाहे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है 3 अंक पे दशमलव है। मैंने बताया जितने अंक पे दशमलव रहता है उतना नीचे क्या भगा देते हैं 0 भगा देते हैं का भैया। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, बोलिए, ये 27 अपान कितना हो जाएगा 1 2 3 अंक पे है तो 3 0 क्या कर दो नीचे भगा दो। इतना कोई दिक्कत है, पावर 1/3 लिखे रहो ऐसे। ठीक है, यहाँ भी नहीं समझ 1 2 3 है, कितना 0 भगाओगे भैया नीचे 3 0। ये जो संख्या लिखा लिखे रहने दो, 1 2 3 0 नीचे भगा दो। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब मैंने बताया था किसी घात 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बाबूजी 1 होती है। क्या कितनी होती है 1 होती है। प्लस है, मैंने बताया था x पावर 0 रहती है उसकी वैल्यू 1 होगी। 3 या 4 किसी भी संख्या पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होगी। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर किसी संख्या घाते x है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब 0 पावर 3 करोगे, 0 की वैल्यू जानते हो 0 होता है, ये चीज ध्यान देना आप लोग पॉइंट को। ठीक है, संख्या के पावर 0 रहेगी तो 1 होगा। ठीक है, चर हो चाहे अचर हो, और लेकिन 0 के पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा हमारा 0 आएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब देखो इसके पावर -1 है तो माइनस का मतलब 1 अपान में नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा का, ये क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 4। ये क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलिए। ठीक है, अब देखिए आगे चल के देखिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 30। मैंने बताया था f पावर m से पावर n रहता है तो जब उसको ब्रैकेट खोलते हैं क्या हो जाता है f पावर m इंटू n हो जाता है का 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 27 और बटा 1000 है, इसको क्या लिख सकते हो बोलिए 3/10 की पावर कितना हो जाएगा, बोलिए भैया कितना हो जाएगा। इसका क्यूब हो जाएगा का, क्यूब करोगे 3 3 9 3 27, 10 धाम बसाओ धामा 100 में 10 का गुणा करोगे तो 1000 आएगा। ठीक है, इसका क्यूब का पावर कितनी हो जाएगी 1/3। बोलिए दिक्कत है क्या। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे 8 है, कितना है भैया 8 है। अब देखो 2 के घाते 8 है, तो अब यहाँ पे 2 है ना, अब यहाँ पे 8 लिखा है तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, कितना है हमारा 3, यहाँ नहीं यहाँ पे 0.0081 है। ठीक है, यहाँ 0.0081 है। ठीक, अब यहाँ 81 है। अब देखो 1 2 3 4 अंक पे दशमलव है, कितने अंक पे 0 हो जाएगा 4 अंक हो जाएगा। बोलिए क्वेश्चन सही है नहीं सही है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3 के घात 4 करोगे कितना आ जाएगा हमारा 81 आएगा। और 3 अब यहाँ पे 10 घात 4 करोगे तो हमारे ये पूरा वैल्यू आ जाएगी। यानी हमारे कितने का 3/10 का कितना है पावर में 4 है। क्या कोई दिक्कत, उसके पावर में 1 कितनी है 4 है। ये सब बेसिस पॉइंट हो, अगर एक बार पढ़ लिए ध्यान से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये ऊपर चला जाएगा, क्या क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5 हो जाएगा। मैंने इसको नियम बताया है बदलने का। ठीक है, कोई दिक्कत होती है जाइए पूरा देख लीजिए पूरे वीडियो को। अगर नहीं समझ में आ रहा है नीचे 1 अपान में लिखा है ना, 5 से 4 में, ये 4 से 5 में भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे 4 से भाग देंगे 5 में। हम देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपको विश्वास दिलाने देखिए दिला रहे बस। 4 का नाम 4, अब यहाँ पे दशमलव लगाओगे 5 में 4 घटाओ 1 बचा, और 0 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब कितना बचा 2 0.0 4 5 20 यानी 1.25 ना, 1/1.25 लिखोगे तो 2 0 ऊपर जाएगा, बटा कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा। अब 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 4/5 आ गया नहीं आ गया, देखो 4/5 आ गया। इतना क्लियर है नहीं समझे नहीं समझे, ये चीज मैं ध्यान बुझ के बताना चाहता जिससे आप लोग एकदम फाइनल पूरा फाइनल हो जाए। ठीक, अब चलो
सब कुछ वही नियम लगाती है। देखो कैंसिल हुआ, कितना हो गया 30 पावर 1 हो गया ना गुड़ते। अब ये भी वही करोगे 3/10 है। अब यहाँ की पावर कितना है 3 है, उसकी पावर 1/3 है। बताओ अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो मैंने बताया वही नियम लगाओगे नहीं लगाओगे, 3 इंटू 1 अपान क्या कर दोगे 3। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। अब माइनस ये कितना है 3 अपान क्या है 10 है, इसके पावर में कितनी है 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। ठीक है, अब देखो एक लाइन और लिखते हैं। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, कोई दिक्कत, बचा कितना 30 बचा नहीं बचा। और इनटू ये कितना है हमारा भैया 3/10 है क्या, अब पावर 1 है वही चीज हो गया कि नहीं हो जाएगा। अब ये माइनस है 3 कितना है भैया 10 है, अब ये प्लस 4 कितना है भाई बाबूजी 5 है क्या। बोलिए इतना समझे नहीं समझे। अब थोड़ा आ जाओ ऊपर आ जाओ। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या लिख सकते हो तुम लोग। अब देखो ये 0 0 कट जा रहा है नहीं कट जा रहा है, 3 में 3 ऊपर ऊपर गुणा करोगे नीचे नीचे का। ठीक है, 3 3 का कितना हो जाएगा 1 का में यानी 9 बटा कितना हो जाएगा 1 माइनस। अभी इसका क्या हो जाएगा 3 अपान कितना है बाबूजी 10 है, प्लस कितना है 4/5 है। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है। सबका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बोलिए आप देखिए 1 में इसके डिवाइड करेंगे कितना है 50 आएगा नहीं आएगा। बोलिए यही तो आएगा ना भैया जी। नो सॉरी अब यहाँ पे 10 और 5 का एलसीएम लोगे, यहाँ पे 10 और 5 का क्या हो जाएगा हमारा। देखो ये 2 कट जाएगा 5 हो जाएगी 5 हो जाएगा, ये 5 से काट दोगे कि नहीं हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। अब यहाँ पे एलसीएम इसका 10 आ गया। अब एक 10 बार जाएगा, 10 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा हमारा 10 9 90 माइनस। अब ये एक बार जाएगा, 1 में 3 का गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगा हमारा 3 ही हो जाएगा, प्लस लगाए प्लस। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। बोलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 में और 8 जोड़ोगे 98 हो जाएगा 98। 98 से 3 घटा दोगे कितना हो जाएगा हमारा 95 अपान कितना हो जाएगा 10। बोलो कट रहा है नहीं कट रहा है, कुछ कट रहा है ना। ये 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 का 5 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना बचे 4 पन्नवा कितना हो जाएगा 45 यानी 19 बटा कितना हो जाएगा हमारा 2। यही हमारा क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। अब इससे भाग दे दो तो भाग दोगे 2 से 19 में कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब एक बार गया 10 लगा 0 2 पंजे 10 यानी कितना हो गया 9.5 इसका राइट आंसर हो जाता है। ये क्लियर हुआ। भला लंबे सवाल है ठीक है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ लिए तो पूरा सवाल कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे जो कंपटीशन की एग्जाम दो। ठीक चलो ये देख लिए समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। अब हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान से। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया है 4 की पावर x कितना है 4 की पावर x है। ध्यान से पढ़ लोगे तो एक बार दिक्कत नहीं होगी। अब 4 की पावर x माइनस 1 है और इक्वल टू 24 है। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी जो x ये पावर में उसी के बराबर क्या कर रहा है हमारा, ये पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ देखने की कोशिश करिए। अब 4 की पावर x है माइनस, अच्छा बताओ इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर x गुणते यानी इंटू 4 पावर -1। मैंने बताया आधार समान होने में गुणा घाती क्या हो जाती है भैया जुड़ जाती है, लेकिन माइनस है प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बाबूजी माइनस हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब चलो देखो अब ये 4 की पावर x है, अब -4 की पावर x है। ठीक है, अब 4 पावर -1 है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा 4 नीचे चला जाएगा। क्लियर है क्लियर है। या ऐसे भी लिख सकते हो गुणते 1 अपान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना डाउट है कहीं नहीं डाउट है, इक्वल टू 24 है। ठीक, अब देखो यहाँ 4 पावर x सेम टू सेम है, 4 पावर x अगर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा 1 - 1 बाई कितना बचा 4 बचा नहीं बचा इक्वल टू 24 है। क्लियर है नहीं क्लियर है। और 4 का नम कितना हो जाता है 4 हो जाता है 4 पावर x 4 का नम 4 -1 अपान कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 24 हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है। बोलिए बाबूजी अगला देखिए स्टेप देखते रहिए ध्यान से, ध्यान हटाएंगे तो गलत हो जाएगा। 4 पावर x है, अब ये 4 में से 1 घटाओगे 3 अपान क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 24 है क्या। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जब जो चीज भाग नीचे रहती है उधर जाती है क्या हो जाता है हमारा, बोलिए क्या हो जाता है गुणा हो जाता है ना इधर वाली भाग वाली चीजें। तो 4 पावर x अब देखो जो ये गुणा में रहता है इधर जाता है क्या हो जाता है भाग, यानी 24 इंटू 4 ये गुणा में इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब कितना हो जाएगा 3 एक नम 3 3 8 24 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 4 की पावर x इक्वल टू कितना है 8 इंटू क्या है हमारा 4 ना। ये क्लियर है नहीं क्लियर है। बोलिए तो ये हो जाता है।
अब यहाँ पे 8 तो कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चा लोग, एक बार देख लिए तो क्लियर हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक। अब देखो ये सवाल क्या कर रहा है, अब ये 4 की पावर x है इक्वल टू हमारा 8 तो कितना हो जाएगा 32। अब देखो इसकी घात अगर 4 की करोगे तो कोई मिल ही नहीं रहा है, 4 की स्क्वायर करोगे 16 होगा, 4 क्यूब करोगे 64 हो जाएगा, लेकिन हमारा है कितना, बोलिए 32 है। तो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। अच्छा बताओ यार, एक मैंने चीज बताया आप लोग को, टर्मिनोलॉजी, यानी 2 के पावर x कर दे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे नहीं। अब इसके पावर ब्रैकेट बंद कर दे x कर दे, चीज वही लिखी नहीं लिखी है, बोलिए। 2 के जब ये स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या लिखा 32। अच्छा 2 के पावर 5 करेंगे कितना होगा, 2 का पावर 3 करते हैं 8 होता है, 2 के पावर 4 करते हैं कितना होता है 16। 16 अब 2 में गुणा करोगे 32 हो जाएगा, 2 के पावर 5 करोगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताओ ये जब ब्रैकेट खोलोगे 2 के पावर 2x ना इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पावर 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बोलो कोई कह दे दिक्कत है, दिक्कत है नहीं है। अब देखो ये आधार आधार जब सेम होता है तो उसकी जो पावर होती है क्या दिखा देते, बराबर दिखाते हैं कि नहीं बाबूजी, तो बराबर दिखा दिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा बराबर हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 5/2 हो गया, क्या हो गया 5/2। ये हमारी x की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू है बाबूजी, x की वैल्यू 5/2 हो गई। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारा कितना हो जाता है 5/3। ये बहुत सारे कंपटीशन पूछा जा चुका है, ठीक है, क्वेश्चन भी इसलिए मैंने लगाया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है। अगर एक बार हमसे पढ़ लिया ना, चाहे जो भी टॉपिक हो, चाहे घातांक कड़ी हो, चाहे ठीक है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप आईटी के आगे चल के तैयारी करें, चाहे एनडीए की तैयारी करें, सीडीएस किसी भी चीज की तैयारी करेंगे, हम गारंटी के साथ दे रहे हैं, मैथ में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ये मेरी गारंटी है, अपनी गारंटी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा दिया है, अब देखो x के पावर a अपान x के पावर b, उसके पावर में 1/ab है, इंटू x के पावर b अपान x पावर c, उसके पावर में 1/bc है, ठीक है, इंटू x पावर c अपान x पावर a, उसके पावर में क्या है 1/, कितना है बच्चा 1/c है, कितना है 1/c है, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो आधार समान होने में भाग में घाती क्या हो जाती है, घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। तो x की पावर a अब ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा -b, क्लियर है नहीं क्लियर है। उसकी पावर में कितना हो जाएगा 1/ab, है नहीं है। अब यहाँ भी ऐसे करो, x की पावर कितना है b माइनस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा c, इसकी पावर 1/, क्या हो जाएगा bc, इंटू ये क्या करोगे हमारा क्या हो जाएगा हमारा x पावर c माइनस a, क्या हो जाएगा x पावर c माइनस a। ये क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर दोगे, अब यहाँ पे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा x की पावर, ये देखो 1 में ऊपर वाले गुणा होगा, फिर नीचे वाला ये रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी अपान क्या हो जाएगा ab। ये क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चा, क्लियर है। और इंटू x पावर क्या हो जाएगा हमारा ये b माइनस सी अपान क्या हो जाएगा bc। बोलो क्लियर है, हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है बाबूजी, क्लियर होता जा रहा है। और इंटू देखो फिर x के पावर कितना हो जाएगा c माइनस a अपान c। इतना क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलिए आप लोग, इतना क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब चलो फिर हमारा नियम क्या कहता है, बोलो। अब हमारा नियम क्या कर रहा है, आधार समान होने पे गुणा में घाते क्या कर देते हैं बाबूजी, जोड़ देते हैं, सबको क्या कर देते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। x पावर a माइनस बी अपान क्या हो जाएगा ab, और प्लस b माइनस सी अपान क्या हो जाएगा bc, प्लस c माइनस a अपान क्या हो जाएगा c। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है। अब सबका एलसीएम ले लो, क्या ले लो बाबूजी, सबका एलसीएम ले लो। तो सबका एलसीएम लोगे तो आएगा क्या हमारा, क्या आएगा बाबूजी, बोलिए। x की पावर a b यहाँ है, यहाँ bc है, यहाँ c है, सबका एलसीएम यहाँ देखो c नहीं है, यहाँ a नहीं है, यहाँ क्या नहीं है b नहीं है, तो सबका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा a b c। ये बात समझे नहीं समझे, ये चीज बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, ठीक है। इस चीज को एक बार ध्यान दे लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। अब देखो a b जब इससे भाग दोगे बचेगा क्या c, c में इससे ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ac माइनस क्या हो जाएगा bc। ये क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। अब इससे डिवाइड करोगे बचेगा a में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा ab माइनस ac हो जाएगा, क्लियर है। प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है b नहीं है तो यहाँ bc हो जाएगा, bc माइनस क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है पक्का।
अब देखो AC ये प्लस में है और AC ये माइनस में है का, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये BC माइनस में है और ये देखो BC प्लस में, कैंसिल हो गया। AB प्लस में है और AB माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं होगा। अब देखो x पावर बचा का 0 अपान क्या हो गया हमारा ABC, जब कट जाता है तो पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब 0 किसी संख्या से 0 में डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा हमारा 0, तो x पावर 0। बताओ किसी घात 0 उसकी वैल्यू कितनी आती है बाबूजी, बोलिए 1 होती है क्या, कितनी होती है 1। ये हमारा क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए ना, एक सवाल है बस। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है, बोलिए हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अंडर रूट। अब अंडर रूट दे दिया, आप लोग को घबराहट हो रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बस। अब ये x पावर -1 इंटू वाई, अब इंटू वाई में है सब, ये y पावर -1 इंटू जेड, और ये क्या है हमारा इंटू जेड के पावर -1 इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इसके बराबर क्या आएगा। ठीक है, मैंने बताया किसी घात जब माइनस होती है, जब ऊपर ले नीचे, अगर ऊपर माइनस नीचे ले जाएंगे क्या हो जाएगी, प्लस में, तो y अपान x हो जाएगी। अब इंटू ये क्या हो जाएगा, बोलिए बाबूजी, z अपान क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगी, x अपान क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या फार्मूला बताया था, अंडर रूट बार बार आता है। ठीक है, अंडर रूट बार बार आता है, सबको एक में ही अंडर रूट में कर लिया जाता है, मैंने ऐसा लिखवाया है। ठीक है, अगर अंडर रूट जैसे a अपान b, अंडर रूट b अपान c, ठीक है, अब इंटू अंडर रूट c अपान a, इस तरीके से रहता है। एक अंडर रूट में करके सबको क्या कर देते हैं बच्चा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबूजी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो अंदर लेके। ठीक है, एक ही अंडर रूट में लेके, तो क्या हो जाएगा y अपान x इंटू जेड अपान y हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा x अपान जेड हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। अब देखो x से x कटा, z से z कटा, y से y कटा। अब जब सब में कट गया तो क्या आ गया हमारा, बोलिए 0 हो गया। क्या हो गया, जब कटता है तो 1 आ जाता है, सॉरी जब पूरा कट जाता है, ये गुणा में रहता है, कितना आता है, कट जाता है 1 आता है। अब ये 1 का वर्गमूल लोगों क्या हो जाएगा हमारा 1, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन के बाद अभी यही चैप्टर ये क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे सवाल लगवा दिए। ठीक है, अब जहां डाउट होता है आप लोग ध्यान से अगर 2-3 बार इसको देख दिए सवाल, एक सवाल को, तो कहीं दिक्कत होगी नहीं। अब पेन कॉपी लेके बैठिए, एक सवाल को कम से कम 10-10 बार हल करिए। कितनी बार, 10-10 बार हल कर लेंगे तो कभी आपको दिक्कत मैथ में नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, ये x पावर b माइनस c, अब उसके पावर में कितना दिया है b प्लस c। ठीक है, अब इंटू, यानी कुछ नहीं पॉइंट लगा, उसका मतलब क्या है हमारा इंटू है, ये क्या है c माइनस a, और उसके पावर में क्या दिया है भैया c प्लस a। ठीक है, यही दिया है ना। अब उसके बाद इंटू a माइनस b, कितना दिया है इंटू a माइनस b। ठीक है, इसके पावर में क्या दिया है हमारा a प्लस b, क्या दिया है बाबूजी a प्लस b। ठीक, ये क्लियर है नहीं क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये देखो, ये मैंने बताया x पावर m प्लस n वाला फार्मूला लगा दो सब में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन है a माइनस बी, एक क्वेश्चन a प्लस बी, किसका फार्मूला है कौन बताएगा। एक क्वेश्चन a माइनस बी, एक क्वेश्चन a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन a माइनस बी, दूसरे में ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। यही होता है नहीं होता है, गुणनखंड चैप्टर पढ़ा है, उधर देख लेना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर दोगे, देखो क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्लियर है नहीं क्लियर है ये। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे में क्या हो जाएगा x पावर, बहुत छोटा है यार, सरल, बहुत सरल है, लग रहा है इतना लंबा सवाल, देखो कितना इजी कर दे रहे हैं। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक ब्रैकेट में माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उसके बराबर होगा, यही फार्मूला। ठीक है, अब तीसरे में क्या हो जाएगा हमारा बाबूजी, x पावर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलिए सही है नहीं सही है, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो सब में आधार समान है नहीं, आधार ये x सब में है, आधार समान होने में गुणा घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। ठीक है, अब देखो b स्क्वायर प्लस में, b स्क्वायर माइनस में, a स्क्वायर प्लस में, a स्क्वायर माइनस में, c स्क्वायर प्लस में, c स्क्वायर माइनस में, सब कट गया तो उसकी घात कितना आ जाएगी 0। अब किसी घात 0 उसकी वैल्यू कितना आती है 1। ठीक है, आपका यहीं पे लेक्चर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।